जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जागो जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। जिनको दोनों को रोल है भाई भांत तो बन दिखलियो, जाखू जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। आकाशगंज में दो सांड आपस में लड़ गए। बड़े तंदुरुस्त सांड थे। दुकानदार दुकानें छोड़ के छत पे पहुंच गए, लोग भाग गए, बाजार खाली हो गया। दोनों जिद में लड़ रहे। ऋषि दयानंद आए, इसका सिंह पकड़ा, इसका सिंह पकड़ा, दोनों को अलग कर दिया। समझिए, ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। एक एक सिंह पकड़ा दोनों का, वो जिद में दोनों सांड थे, दोनों को अलग कर दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हमारा देश वीर से खाली होता चला जा रहा है। मैं तो 26 जनवरी 15 अगस्त कॉलेजों में प्रोग्राम देते हैं, लड़का लड़कियों पर नजर डालते हैं तो आत्मा रोने लगती है। लड़कियों के लड़कों के सब चेहरा बुझे हुए, चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना। मेरे भैया, आज चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी चमक रही ना, वीरों जैसी चमक रही ना। जाचे के पियो भूगोल है, अरे तुमको ध्यान में लियो। आज वामन भगवान के बदन पे तेज है। राजा बल के दरबार में गए हैं, जितने राक्षस योद्धा बलवान संत महात्मा योगी बैठे थे, सबकी आंखों में झपका लग गया, इतना तेज था। मेरे भाइयों, राजा बैठा हुआ बल सोचने लगा, बड़े बड़े महात्मा देखे, योगी देखे, यति देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन छोड़ दिया। नमो नमो निंदनम नमस्कार गुरु देवता, वंदनम सर्व साधुवा, प्रणामम पारांगता। प्रणाम किया और सिंहासन में बिठा लिया भगवान को। 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। अतिथि, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, संत महात्मा आ जाए तो भक्तों आप लोग भी समझ लेना कि मेरे घर में नारायण पधारे। अतिथि, जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई,
हितु रिश्तेदार मित्र बटोई संत महात्मा, तो तुम समझ लेना कि मेरे घर में भगवान पधारे। क्यों वेदों में आया है अच्युतो देवो भव। बड़ा पूजन किया 16 प्रकार से। और भक्तों, तुम्हारे यहां भी अचानक कोई आ जाए तो 16 प्रकार से न कर पाओ तो 7 प्रकार से तो अपने मेहमान को पूजन करो। पहला पूजन, जब दरवाजे पर आ जाए अतिथि, पहला पूजन हाथ जोड़ के नमस्कार करो। दूसरा पूजन आसन डाल दो। और तीसरा पूजन पानी भर के दो। चौथा पूजन इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन, जब तुम्हारा मेहमान आंगन में भोजन करने जाए तो अपने हाथों से पैर धो। धोए कभी पैर अपने मेहमान के? पांचवा पूजन है ये। क्या तुमने कभी अपने मेहमान के पैर धोए? नहीं धोए। भगवान कन्हैया बहुत मानते हो, यदकुल भूषण कन्हैया को बहुत मानते हो, लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ में भगवान द्वारकाधीश गए, उन्होंने धर्मराज से कहा हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे यादव जी आप बैठो, सब काम हो रहो। कहने लगे नहीं हमें कछु काम बताओ। रिश्तेदार क्यों आता है? मदद के लिए। कोई काम बताओ। तो धर्मराज कहने लगे प्रभु हे यादव जी, काम तो सब हो रहो, जो कोई ने करते सो तुम कर लो। आहा, मेरे कन्हैया ने देखा कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको कोई पैर नहीं धो रहा। धन्य है यादव जी, मेहमानों के पैर धो रहे हैं, अपने पीतम्बर से पोंछ रहे हैं, चाचा विदुर पानी डाल रहे हैं। मेरे कन्हैया ने देखा कोई झूठी पत्तलें नहीं उठा रहा है। धन्य है यादव जी, द्वारकाधीश झूठी पत्तलें उठा रहे हैं। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर ही नहीं धोए। वैसे एक बात बताऊं, हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता मगर बदलता कर्म नहीं। हिंदू उल्टे काम कर रहा है। ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सासू ते मां और पैर छुलवाए रहो। इतने पांडाल में बैठे हो, वह किताब का नाम बताओ जिसमें लिखा हो कि दामाद सास ससुर में पैर छुलवाए। अरे यार तुम तो मामा तक में पैर छुलवाते हो। एक बार जिससे मां कहते हो वह मैया के लिए चमड़ा की जूती बनवा देना, उद्धार नहीं हो सकते। और मैया को भैया तो मामा, दो मां जुड़ी और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो। किस किताब में लिखा? महाभारत पढ़ के देखो। सुबह दुर्योधन उठता था, माता पिता के पैर छूकर मामा शकुनी के पैर छूता था। जब शल्य चला है पांडवों से मिलने, नकुल सहदेव का मामा, पांचों पांडव पैरों पे गिर पड़े और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां लिखा है कि सास ससुर के पैर छुओ? रामायण में लिखा है, सासु समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना के पैर छूते हैं
तो सास सुने ना दोनों दमादों को आशीर्वाद देती, और तुम सास ससुर पे पैर छुड़वा रहे हो। ये हिंदू हमेशा उल्टे कर्म करता है। इसलिए भाइयों, अगर सास ससुर के पैर छू न सको तो छुलाओ भी ना। अगर मामा के पैर छू न सको तो छुलाओ भी ना। पांचवा पूजन, मेहमान के पैर धो। छठवां पूजन, जब मेहमान भोजन करने बैठे वहीं बैठ के बड़े प्रेम से भोजन कराओ। सातवां पूजन, जब मेहमान भोजन करके आ जाए पलंग पर तो बड़े प्रेम से पूछो घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल तो है। हम देखते कोई हितू रिश्तेदार आया, एक गिलास पानी भर के दिया और पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। रिश्तेदार कहने लगो तुम्हारी बिटिया ने सल्फाज खाई ली, तुम्हारी बेटी ने सल्फाज खाई ली। पूरा घर दहाड़े मार के रोने लगा। मेहमान भूखा प्यासा बैठा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं। तो पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक मेहमान को भोजन न करा दो। आज राजा बलि